1982 में दोस्ताना फिल्म भी बहुत अच्छी थी। उसमें एक लंगड़ा होता है, एक अंधा होता है, लिजाज का बहुत अच्छा उसमें काम था। ये भी हजरत चौधरी साहब की फिल्म थी। और उसके बाद हसनैन साहब की 1982 में नौकर थे मालिक फिल्म आई थी, जो बहुत ही अच्छी फिल्म, बहुत ही कामयाब फिल्म थी। उसमें नन्ना, अलीजाज, मुमताज़, दुर्दाना रहमान, शुजात हाशमी और रंगीला और ये सब थे उस फिल्म के। वो फिल्म भी अरमान फिल्म को थोड़ा सा चेंज करके अरमान फिल्म की वो कापी, उसका रीमेक था जो भाई माँ साहब की अरमान फिल्म थी, उसका रीमेक बनाई गई थी नौकर थे मालिक। लेकिन वो थोड़ा पंजाबी का टच दिया था, थोड़े गाने अच्छे थे उसमें। आलिया थी, मुमताज़ थी, इनके गाने भी बहुत अच्छे इन्होंने फिल्म बंद करवाए। वो फिल्म भी बहुत ही ज़्यादा हिट गई थी 1982 की नौकर थे मालिक। टिपरा खा गए की मतलब दसो ना किहो जी लग रही है? इस तरह लगता जो टांगा पास होना है। ऐसे जो गोभी का फुल लाया होना तो बहुत अच्छी लगना है। भाईजान जी, बाबू जी वो मैं जी लाहौर से आया हूँ। अच्छा, जेब कट गई? नहीं, जेब फट गई जी। अच्छा, जी जेब में था कुछ? नहीं, जेब में कुछ नहीं था, वैसे ही फट गई जी। अच्छा, तो मैंने ये वो भीख मांगने का तो सलीका सीख लिया होता। आप सलीका शार बीवी हैं, आप बता दें। फिर 1983 में नन्ना साहब ने जिस फिल्म में काम किया वो थी सोना चांदी, जो रंगीला साहब ने डायरेक्ट की थी। उस फिल्म में सोना जो थे, ये सोना नन्ना साहब थी, चांदी संगीता थी इनकी वाइफ। और ये फिल्म बहुत ही कॉमेडी और ट्रेजेडी फिल्म थी। और ये फिल्म रंगीला साहब की जो एक्शन फिल्मों के दरमियान में ये फिल्म आ गई थी, जिस वक्त हर कोई एक्शन फिल्म बना रहा था सुल्तान राज साहब की, और ये रंगीला साहब की फिल्म बहुत हिट गई थी। इसके गाने भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद एक फिल्म थी जुदाई, उसमें सैयद नूर साहब भी थे और ये फिल्म भी पुरानी फिल्म का रीमेक था। 84 में जुदाई, शोले, कामयाबी परवेज मलिक साहब की फिल्म थी, बाहर के मुल्क में थी। इसके गाने भी बहुत हिट हुए थे। उन्नीस सौ 85 में फिल्म आई थी गुलामी और चूड़ियाँ, जो नन्ना और अलीजाज की फिल्म थी। उसमें अंजुमन थी और वो फिल्म भी बहुत हिट हुई थी। 1986 में कैदी, मलंगा, मेला। 1987 में डिस्को डांसर, जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह। इस तरह नन्ना साहब ने भी तकरीबन 250-300 फिल्मों में काम किया। मैंने आपको उनकी चंद फिल्में गिनवाई हैं। और नन्ना साहब बहुत ही अच्छे कॉमेडियन और बहुत अच्छे हमारे बड़े मासूम से एक्टर थे। नन्ना साहब के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएंगे नाज़िली के इश्क में। नाजरीन, अदाकारा नाज़िली के लिए भी नन्ना सिफारिश किया करता था डायरेक्टरों से, प्रोड्यूसरों के, उनकी मिन्नतें किया करते थे क्योंकि वो नाज़िली से इश्क करते थे। नाज़िली एक्स्ट्रा आइटम सॉन्ग करने वाली वो एक्ट्रेस थी। उसने ख़तरनाक फिल्म और इस तरह शरारत फिल्म, बहुत फिल्मों में उसने, पुरानी जोगी फिल्म, उसने एक्स्ट्रा एक दो गाने होते थे, बड़े आइटम सॉन्ग होते थे नाज़िली साहबा के। और नाज़िली साहबा को जिस वक्त नन्ना हिट हुआ, नन्ना वो भी बाबर रशीद साहबा की तरह नन्ना साहब को सीढ़ी बनाया और नन्ना साहब भी उसको इश्क करने लग पड़े और डायरेक्टरों की मिन्नतें करते, नाज़िली साहबा को मेरे साथ रखो। इस तरह नाज़िली साहबा बहुत फिल्मों में, ट्रैक का पहलवान जो 1979 में आई थी, नाज़िली साहबा की थी और उनकी जोड़ी नन्ना साहब के साथ बहुत ही अच्छी लगती थी। और इस तरह नाज़िली साहबा के इश्क में आखिरी जो रात थी। और यकीन नहीं आता कि नन्ना साहब के बारे में अलीजाज साहब ने भी कहा था, बाकी भी अदाकार कहते थे कि वो तो इतना प्यार करने वाला, इतना मासूम और इतना नरम दिल इंसान था। किसी का ज़हन कबूल नहीं करता कि नन्ना साहब ने खुदकशी की। तो वो परिंदों से भी डरते थे और थोड़ा सा कोई देख लेते तो वो रो पड़ते थे, पानी से डरते थे। नन्ना साहब भी थोड़े फिल्मों में डाउन हुए तो नाज़िली साहबा ने भी उनसे आंखें फेर ली। या फिर तुसी पुलिस को मतलूब? नहीं, मैनू मतलूब है। कौन? कई दिनों तो मैनू खौफनाक किस्म के टेलीफोन आ रहे हैं। किसे खच्चर दे? होंगे क्यों? कारें फालतू हैं? नहीं, वो जो कारण तकसीम करता है, वो जो कहता है। क्या? कौन? दुखती आंखों, बहते कानों को सलाम पहुंचे। और वो
उसके बाद वो एक शेर भी पढ़ता है, जुज़दी के ममंदी के ममन्नास निगाहें, हस्तीर कदातीर के बागाज कपाहें। मैं कहना सा पुत्र फरीदा रिश्ता अपने खानदानी च करा। और खानदान के सब तो बड़ा चुड्डू तानू मैं ही लबा था। मुख में तो मोड़ेला ओ यारी तोड़ेला प्यार आया जी मेरा दिलदार आया। तो इस तरह वो दिल बर्दाश्ता हो गए थे। नाज़ली साहबा की सालगिरह थी, उस दिन भी जिस रात नन्ना साहब ने खुदकशी की थी, वो उनकी सालगिरह करके वापस आए थे, उनके घर से वापस आए थे और आकर उन्होंने खुदकशी कर ली थी। काफ़ी जायदाद थी जो वो नाज़ली साहबा के नाम लिखवा दी थी और नाज़ली साहबा को काफ़ी जायदाद दी थी नन्ना ने जो कमाया था। और इस तरह फिर नाज़ली साहबा ने उनका दिल तोड़ दिया। कुछ अर्सा पहले 2005 का कोई नाज़ली साहबा का है बयान था कि मुझे अगर पता होता कि नन्ना साहब इतना इश्क करते हैं मुझसे तो मैं शादी कर लेती। वो यही कहते थे नन्ना साहब भी शादीशुदा थे, बच्चे थे 2-3 उनके। तो लेकिन नन्ना साहब ने भी इश्क किया एक फिल्मी हीरोइन से, उसका अंजाम भी ऐसी हुआ जैसे मुनव्वर ज़रीफ साहब का था। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ साहब अपने लीवर की वजह से उनके जो जिगर फेल हो गया था, लेकिन नन्ना साहब ने खुदकशी कर ली थी। उसके बाद नाज़ली साहबा गुमनामी में चली गई, उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया था। तो शायद दुख हुआ हो, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नन्ना बहुत ही मासूम इंसान थे और वो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे मुनव्वर ज़रीफ साहब की भी और नन्ना साहब की भी, रंगीला साहब की भी, अलीजाज साहब की भी। ये सारे जितने भी थे हमारे मुल्क का सरमाया थे और हमें इंटरटेन किया इन सब कॉमेडी एक्ट ने। मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हमका दूर, मैं वलैत कानू आ गया। इंडिया की फिल्म जितनी मर्जी कॉमेडी हो, कोई हंसी नहीं आती। वो सारे कॉमेडी में ओवर एक्टिंग करते रहे, चाहे वो गोविंदा हो, दूसरे जानी वाकर वगैरह काफ़ी हैं, धर्मेंद्र है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छे कॉमेडियन एक्टर हमारे हैं और हमारे एक्टरों का कोई मुकाबला नहीं पूरी दुनिया में। अभी तक नहीं तहकीक हो सकी कि नन्ना साहब ने खुदकशी की थी या उनको कत्ल किया गया था। नाजरीन, ये था नन्ना साहब को ट्रिब्यूट और नन्ना साहब हम में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। सारे शहर च मेरे टके मैं टका पलवान, मेरी जंज ते आना पूरा लैलपुर मुल्तान। सारे शहर च मेरे टके मैं टका पलवान।